सबसे अधिक आवश्यकता है। एक बार पुनः आर्य समाज मानसरोवर जयपुर और हमें आर्य समाज मानसरोवर जयपुर के प्रधान आदरणीय अर्जन सिंह जी कालरा साहब नमस्कार की जी। संस्थापक नमस्ते। प्रधान। हाँ, सादर नमस्ते जी। मैं चाहूँगा कि नमस्ते जी, कार्यक्रम के आरंभ नमस्ते। में आज विजयादशमी का पर्व है, तो आपका हाँ, आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। आपके द्वारा स्वागत के शब्द पुष्प से हम आज के कार्यक्रम का आरंभ करना चाहेंगे। मैं आपके सामने क्या मेरी बस यही हार्दिक शुभकामना है कि इसी तरह आप जो है ना समाज की सेवा करते रहे वेबिनार के माध्यम के थ्रू आचार्य गणों को बुला करके जैसे हेमंत आचार्य जी। आज मेरे लिए ये सुखद संयोग है, मैं स्वयं भी आज गुलाबी नगरी जयपुर में हूँ और वहीं से यह कार्यक्रम मेरे बेटे का आप सभी के आशीर्वाद से कल गृह प्रवेश का यहाँ कार्यक्रम है। अच्छा, आपने कहा था श्यामनगर में। हाँ जी, हाँ, श्यामनगर में। श्यामनगर, हाँ, बताया था आपने। हाँ जी। जी। तो उसका कल शुभारंभ गृह प्रवेश का कार्यक्रम है और यहाँ मैं एक होटल है उसमें हूँ, नाम मुझे याद नहीं। और आप सभी का हार्दिक स्वागत, विजयादशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य का, गर्व का, हर्ष का विषय है कि हमें आर्य समाज मानसरोवर जयपुर और वहाँ के संस्थापक प्रधान आदरणीय कालरा साहब का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं हम सुमधुर भजनों की श्रृंखला के साथ। सबसे पहले नन्हे-नन्हे बालक मैं देख रहा हूँ मंथन और तो मंथन से शुरू करते हैं। मंथन जो कि कशिश बहन जी का सुपुत्र है। तो मंथन पहले एक प्रस्तुति देंगे, उसके बाद उन्हीं की बहन हनीशा जी देंगी। उसके बाद फिर हम कशिश जी जो उनकी माताजी है, उनका भजन सुनेंगे। तो यह विजयादशमी का पर्व खूब हम सभी के लिए प्रगति के नए द्वार, सुख, समृद्धि, संपन्नता की एक नई आशा और हम सभी के मन में वैदिक संस्कृति के प्रति आस्था और श्रद्धा को दृढ़ करे, इस भाव के साथ मैं सबसे पहले इस नई पीढ़ी की के जो बच्चे हैं मंथन और हनीशा, इनके सुमधुर भजन से आज की इस विशेष संध्या का शुभारंभ करते हैं। आरंभ करें मंथन और हनीशा बिटिया। पहले हमारे समस्त गुरुजनों को हमारी ओर से प्रणाम। जोरदार बोलो। ओम विश्वादेव सवितुर्दुर्गानि परासुः यद्भद्रं तन्नो आसुः। गुरुजी आवाज आ रही है? जी हाँ, बहुत अच्छी स्पष्ट आवाज है। बहुत आशीर्वाद बच्चों को। सुन लो काम की बात, योगासन की बहुत है लाभ। सुन लो काम की बात, योगासन के बहुत है लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करे रोज सूर्य नमस्कार। तन मन रखे निर्विकार, करे रोज सूर्य नमस्कार। अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे हम भद्रासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे जो वज्रासन। करे पे बड़े अच्छा काम, करे पे रोज प्राणायाम। जिसे मस्तक दम काती, बड़े काम की कपाल भाती। जिसे मस्तक दम काती, बड़े काम की कपाल भाती। संजाओ ओ में रहता जब हो जिस भ्रामरी, लाभकारी
आपका धन नित्य करे जो ताड़ासन। ओम जी। देख कर बोल लो बेटा, देख कर बोल लो। शिव तांडव सुना दो, थोड़ा सा शिव तांडव सुना दो। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावतस्थले तले विलम्बृताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमण्डना नादवड्डमर्व चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्। जटाकटा संभ्रम प्रमण्डलं निर्जर विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धन धगद् 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 ज्वलललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम। धरेन्द्रनन्दनी विलासवन्दर सुरदिगन्तसन्ददे प्रमोदमान मानसी कृपाकटाक्ष धोरणे विरुद्धरापदे कुचित दिगंबरे मनोविनोद वत्सले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आचार्य हेमंत जी आर्य अजमेर से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिन्होंने इन बच्चों को जो पहले जो भजन की प्रस्तुति थी, यानी हर आसन और उसका लाभ, प्राणायाम, उसके लाभ पर एक बहुत सुंदर गीतिका, और उसके बाद फिर बहुत ही सुंदर इन्होंने शिव वंदना प्रस्तुत की। बहुत आशीर्वाद बच्चों। और अब चलते हैं, जैसा कि माँ अपने संस्कारवान संतान को बनाने की निर्मात्री होती है, तो आपकी माताजी से निवेदन करूंगा, यानी श्रीमती कशिश बहन जी से सादर निवेदन करूंगा। अजमेर से ही आप हैं, हमारे कार्यक्रम में नियमित रूप से बड़े श्रद्धा भाव से आप ध्यान सत्र और सभी वेबिनार्स को अटेंड करती हैं। आपका हार्दिक स्वागत, और प्रस्तुत करें आपका भजन। एक बार पुनः अभी अभी जुड़े हमारे सभी साथियों को, प्रतिभागियों को विजयादशमी के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त गुरुजनों को मेरा नमस्ते। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, हाँ तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदिया के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। हाँ नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा बाल तेरी भ्रिकुटी में, हाँ तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती सा धीर है तू, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। सुर सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य
मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान, धरती की शान, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, हाँ तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मनुष्य तू बड़ा महान है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम सभी मनुष्य जाति है और मनुष्य को ये अधिकार है कि वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म हमें अन्य सभी से, पशु पक्षियों से अलग करता है। हम अपने आप को, अपनी महानता को आगे बढ़ाएं परमपिता परमेश्वर से जोड़कर और अपने आप को पहचानें। मनुर्भवः, वेदों में यह आह्वान है कि हम सभी मनुष्य बने क्योंकि मनुष्य महान है। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और हमारे बीच आदरणीय बहन जी श्रीमती नीलम महाजन जी कार्यक्रम में जुड़ी हैं, जो अपने सुमधुर कंठ से एक भजन प्रस्तुति से आज के इस विशेष विजयादशमी पर्व पर हम सभी को प्रेरक संदेश देंगी। सादर निवेदन आदरणीय श्रीमती नीलम महाजन बहन जी से। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और उपस्थित सभी महानुभावों का और बहनों का अभिनंदन, यथा योग्य अभिनंदन। कनिष्ठों को मेरी वंदना और जो अनुज हैं उनको स्नेह। एक छोटा सा, छोटा तो नहीं, भजन पथिक जी का भजन है, प्रस्तुत कर रही हूँ, आशा आपको पसंद आएगा। कण कण में जो रमा है, हरि दिल में है समा आया, कण कण में जो रमा है, हरि दिल में है समा आया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समा आया, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समा आया, एक पल में रोशनी से सारा जहां चमका, सूरज का एक दीपक आकाश में लगाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समा आया, देखो ये गोल धरती
चक्कर लगा रही है। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समा आया। कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सब के, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना की कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। परम पिता परमेश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, कण कण में बसा है, हमारे अंतर्मन में बसा है, पूरे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से बाहर है। ऐसे सर्वव्यापक परमेश्वर की हम उपासना करें। कितना सुंदर संदेश पथिक जी का भजन, और आपने कितने सुंदर भाव से उसे गाया। हमारे इस सत्र का उद्देश्य भी यही है। आचार्य श्री हेमंत जी आर्य अजमेर से जुड़कर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रात्रि 8:30 से 9:15 बजे तक वैदिक ध्यान के माध्यम से हमें परम पिता परमेश्वर से योग, उनके साथ, उनकी ओर, परम पिता परमेश्वर की ओर जोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और आइए आगे चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच वरिष्ठ आर्य समाज सदस्या आदरणीय बहन जी, जो कि फरीदाबाद से जुड़ी हैं, श्रीमती विजया शर्मा जी। निवेदन करूंगा वे अपने सुमधुर भजन से हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज विशेष पर्व है, विजयादशमी के शुभ पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयां। एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नए विश्वास के साथ आर्य समाज मानसरोवर जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम में अब प्रस्तुत करने जा रही हैं आदरणीय विजया शर्मा एक भजन। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही, मैंने माइक बंद कर रखा था, मैं बोले जा रही हूँ। उस प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, शत शत प्रणाम। सभी भाई बहनों को मेरी करवत नमस्ते। डॉक्टर भूपिंदर आचार्य जी को मेरी करवत नमस्ते।
एक आत्मा परमात्मा का छोटा सा भजन है, वो आपको सुनाना चाहूंगी मैं। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी, हाँ ओम। जी, आ रही है, आ रही है। ओम जी, आ रही है, आपकी एकदम स्पष्ट आवाज आ रही है। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझी में रह कर मुझी से अपना ये पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दास की विनती तुम्हारे आगे, ये दर्श दिखाना जरूर होगा। ये दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरी नजर का, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुमधुर कंठ, बहुत ही पवित्र स्वर से आपने परमपिता परमेश्वर से हमारा स्थायी रिश्ता है,
यह मानव शरीर इस जन्म में मिला, इससे पहले अनेक जन्मों से परमपिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। आगे भी हमारा एक अटूट रिश्ता उसी प्रीतम प्यारे से जुड़ा रहेगा। नजर में रहते हो, नजर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। बहुत सुंदर प्रस्तुति, इतना श्रद्धा भाव, इतना माधुर्य, इतनी पवित्रता आपकी वाणी में। और आइए चलते हैं आगे, देहरादून से हमारी आदरणीय बहन जी जुड़ी हैं। आदरणीय बहन जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ती रहती हैं, आदरणीय देसूजा जी बहन जी। मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने भजन की एक प्रस्तुति से हमें इस कार्यक्रम में आगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। आप देहरादून में हैं, आपके बच्चों को भी आप बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरक जीवन और जीवन जीने की शैली प्रदान कर रही हैं। सादर निवेदन आदरणीय आर्या सादर गर्विता, नमस्ते। हाँ गर्विता रोहित देसूजा जी बहन जी, देहरादून से स्वागत है। ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आसुव। मैं एक वेद मंत्र के द्वारा मैंने प्रस्तुति शुरू करना चाहती हूँ, जिसका अर्थ इस प्रकार है। तू सर्वेश सकल सुखदाता, सुख स्वरूप शुभ त्राता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्वसनों से। विजय जी अपना माइक बंद कर दो। विजय जी, ओ सॉरी जी। कर्म पदारथ प्रेम सिंधु हमको दीजिए, तू सर्वेश सकल सुखदाता। और अब मैं भजन, प्रतीक जी का भजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया। कुल दुनिया का वैभव सारा, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। तेरी खातिर परम पिता ने, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया। तेरी खातिर परम पिता ने नभ पृथ्वी अग्नि जलवायु, सूरज चांद सितारे। नभ पृथ्वी अग्नि जलवायु, सूरज चांद सितारे तेरे ही उपयोग में आते हैं सारे के सारे। कभी ना उसने तुझसे मांगा कीमत और किराया। तेरी
खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने। घुमड़ घुमड़ आकाश में आती है घनघोर घटाएं, घुमड़ घुमड़ आकाश में आती है घनघोर घटाएं, बिजली चमके बादल बरसे चलती मधुर हवाएं, सबने मिलकर जीवनदायक वातावरण बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने। झर 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 झरने झरते झर झर गीत सुनाते, झर 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 झरने झरते झर झर गीत सुनाते, जंगल झाड़ी बाग बगीचे मधुबन में लहराते, रंग बिरंगे फूल खिलाकर जीवन को महकाया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने। एक से बढ़कर एक प्रभु ने करतब खूब दिखाए, एक से बढ़कर एक प्रभु ने करतब खूब दिखाए, पलक झपकते ही दुनिया में क्या से क्या हो जाए, जादूगर की जादूगरी को कोई समझ न पाए, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने। जलचर थलचर नभचर सारे है तेरे सहयोगी, जलचर थलचर नभचर सारे है तेरे सहयोगी, तू भी इनका साथी बन जा बहुत सफलता होगी, मिलजुल कर ये रहने का सबको सबक सिखाया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया, तेरी खातिर परम पिता ने तेरी
बहुत सुंदर भजन, बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर ने हमारी खातिर हमारे लिए यह सुंदर उद्यान पूरे ब्रह्मांड का यह संसार बनाया और इसने हमें सबसे सुंदर मनुष्य जीवन दिया और इसका यह जो दुर्लभ अवसर मिला है उसे हम परमपिता परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़कर उसके स्मरण चिंतन मनन में अपने जीवन को लगाकर सार्थक करें, यही हमारा प्रयास रहे। बहुत सुंदर संदेश भजन के माध्यम से और हमें संतोष जी आर्या जो गाजियाबाद से जुड़ी हैं, हमारे आज के कार्यक्रम में विजयदशमी से हमने आरंभ किया है। आर्य समाज मानसरोवर जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में यह सेवार्थ योग आयुर्वेद एवं यज्ञ संस्थान का कार्यक्रम है। निश्चित रूप से आप सभी आचार्य श्री हेमंत जी आर्य के ध्यान सत्र का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। उससे पहले अभी हमारे आर्य समाज मानसरोवर जयपुर के प्रधान संस्थापक प्रधान आदरणीय श्री अर्जुन जी खालसा साहब का संदेश आया है कि संतोष जी आर्या जो गाजियाबाद से जुड़ी हैं, वे एक छोटा भजन 2-3 मिनट का प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्रीमती संतोष जी आर्या, आपका माइक और वीडियो एक बार ऑन करके आपका कैमरा ऑन। फरीदाबाद से तो हैं संतोष, फरीदाबाद से हैं। हाँ जी, हाँ, ये मुझे वो उसमें मैसेज में जो परिचय दिया उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। आपका स्वागत है। एक 2-3 मिनट का। हाँ जी, हाँ, आपसे ही प्रस्तुति दिलवानी है ना? हाँ जी, मैं बोलूं फिर? हाँ, स्वागत है। आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद जी। एक आर्य समाज के ऊपर महर्षि दयानंद और आर्य समाज, इसके ऊपर एक छोटा सा गीत है। शब्दों पे ध्यान देना थोड़ा। प्यारा आर्य समाज, ओ प्यारा आर्य समाज, हमें इस पे है नाज। देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला, देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला आर्य समाज, ओ प्यारा आर्य समाज, हाँ प्यारा आर्य समाज। स्वामी श्रद्धा स्वामी दयानंद जी की यही है निशानी, श्रद्धानंद ने खून दिया समझ करके पानी। स्वामी दयानंद जी की यही है निशानी, श्रद्धानंद ने खून दिया समझ करके पानी। छोड़े सारे सुख साज, ओ छोड़े सारे सुख साज, प्यारा आर्य समाज। देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला, देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला आर्य समाज, ओ प्यारा आर्य समाज, हाँ प्यारा आर्य समाज। हिंदू ईसाई नित बन रहे थे, चोटी व जनेऊ नित कट रहे थे। हिंदू ईसाई नित बन रहे थे, चोटी व जनेऊ नित कट रहे थे। बने आप महाराज, ओ बने आप महाराज, प्यारा आर्य समाज। देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला, देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला आर्य समाज, हाँ हाँ प्यारा आर्य समाज, ओ प्यारा आर्य समाज। घंटे घड़ियाल बंद कर दिए निजाम ने,
कृष्ण ने ना आंखें खोली, करवट ना ली राम ने, घंटे घड़ियाल बंद कर दिए निजाम ने। कृष्ण ने ना आंखें खोली, करवट ना ली राम ने, रखी आर्यों ने लाज, हो रखी आर्यों ने लाज, प्यारा आर्य समाज। देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला, देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला आर्य समाज। ओ प्यारा आर्य समाज, हाँ हाँ प्यारा आर्य समाज। सबसे पहले स्वामी दयानंद ने बताई, गैरों का राज अच्छा होता नहीं भाई। सबसे पहले स्वामी दयानंद ने बताई, गैरों का राज अच्छा होता नहीं भाई। हमें लेना है स्वराज, हो हमें लेना है स्वराज, प्यारा आर्य समाज। देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला, देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला आर्य समाज। अनगिनत उपकार हैं, उतर ना सकेंगे नरेश, तुझ पे जो भार हैं। आर्य समाज के तो अनगिनत उपकार हैं, उतर ना सकेंगे नरेश, तुझ पे जो भार हैं। तुझे धन्य ऋषिराज, हो धन्य धन्य ऋषिराज, प्यारा आर्य समाज। देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला, देश को जगाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला आर्य समाज। हो प्यारा आर्य समाज, हाँ हाँ प्यारा आर्य समाज। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का। बहुत धन्यवाद, आभार। हम हृदय से आभारी हैं महर्षि देव दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के, कि आज देश को जगाने का जो बुगुल आजादी के पहले महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज के उस समय के सक्रिय संगठन ने जो शंखनाद किया था, उसे हम सतत आगे बढ़ाते रहे। हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय बहन जी सुषमा जी आर्या हैं, इसी प्रकार अनेक विद्वान हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। और हमारे इस कार्यक्रम का सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से 9:15 बजे तक एक भजन या बिना भजन के सीधे हम आचार्य हेमंत जी आर्य के ध्यान सत्र से इसका आरंभ करते हैं। आज चूंकि विजयादशमी का पर्व था और बहुत ही अच्छी संख्या में उपस्थिति भी रही है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने बड़ी सक्रियता से इस कार्यक्रम में भाग भी लिया है, बहुत सुंदर भजन सभी ने गाए हैं और इस विशेष पर्व के ऊपर विशेष भजनों के लिए आप सभी भजन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी आप आर्य महान भावों का हार्दिक धन्यवाद। और आइए चलते हैं आचार्य श्री हेमंत जी आर्य के पास, जो अजमेर से हमारे इस कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को हमें रात्रि 8:30 बजे से 9:15 बजे तक वैदिक ध्यान, योग निद्रा, शीतलीकरण, अनेक माध्यमों से रोचक और प्रभावी प्रस्तुति के माध्यम से हमें परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हैं। सादर निवेदन आचार्य श्री हेमंत जी आर्य से कि वे आज के इस विजयादशमी पर्व पर अपनी प्रस्तुति से हम सभी को अनुग्रहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्ते। आप सबको आज के इस वीर पर्व जो कि विजयदशमी का है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन वास्तव में आज के दिन रावण को मारा नहीं गया था,
आज के लिए अस्त्रों की तैयारी करी थी भगवान रामचंद्र जी ने। चतुर्दशी को उनका वध किया था। चतुर्दशी को यानी अगले आज से 4 दिन बाद उसका रावण का वध हुआ। आज तो शस्त्रों की तैयारी की थी। ऐसा विद्वानों का कहना है, कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण के भी और रामचरितमानस के भी अनुसार भी आज के दिन रावण नहीं मारा गया था। खैर, ये इतिहास का विषय है। मुख्य आज हम ध्यान के सत्र में उपस्थित हुए हैं। हमारी सुमेधा पुराना बहन जी का एक SMS मैंने मैसेज इसमें ग्रुप मैसेज देखा, तो मैं उनका उत्तर दूं कि आज सुमेधा जी रखा भजनों का कार्यक्रम आधा समय भजन रखे गए थे और आधा समय ध्यान या दूसरी चर्चा विजयदशमी की करने के लिए रखा गया। आज तो 5-6 लोगों का नाम दर्ज था, वो तो भजन होने ही थे। बाकी अपन हर सत्र में भजन नहीं करते। हर सत्र में कभी कभी प्रारंभ में एक भजन 4-5 मिनट का हो जाता है। बाकी हर सत्र में सुमेधा जी भजन नहीं होते। आपकी हाँ जी जानकारी के लिए आचार्य बता जी। दूं। हाँ जी आचार्य जी, भजन बहुत सुंदर थे, लेकिन बस ये लगता है कि भजन सुनने को और भी कहीं मिल जाते हैं। आपके साथ सत्र नहीं मिलता मेडिटेशन का, आज इसलिए। नहीं सुमेधा जी, ऐसा है ना, आज क्या पर्व के कारण से हाँ रखा जी। था। वैसे असल में कई सारे लोगों की इच्छा होती है ना कि हाँ हम भी जी। अपने भाव को व्यक्त करें। किसी को गाना आता है, किसी को नहीं आता, तो यही तो मंच है सबके उद्गार व्यक्त करने का, थोड़ा मन हल्का करने का सबका। हाँ जी, वो मैं तो हम समझती हूँ, पर प्रयास आपके साथ में बहुत कम रह जाता है। उसकी फिर कमी खलती है कि आप 10-15 आया मिनट में करो क्या ना। होगा हमारा। आप हर दूसरे दिन पूरा पूरा आया करो ना। हर दूसरे दिन मैं तो जी, आता ही नहीं, एक्चुअली मैं आया बाहर करो। थी, मैं अभी गई हुई थी कहीं और यात्रा में थी, इसलिए कर नहीं पा रही थी। मैं रेगुलर करना ही चाहती हूँ, करूँगी रेगुलर हमेशा। कोई बात नहीं, आप कभी नहीं भी बहुत आते ना तो लाभदायक आपको होता है आपका रिकॉर्डिंग सेशन भी। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, कभी आप नहीं भी कर हाँ जी, पाते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी आचार्य जी, मिल जाती है। डॉक्टर चलिए। भूपेंद्र का बहुत-बहुत धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद है बहुत। जी जी, सभी ने बहुत सुंदर भजन गाए। बहुत अच्छा। सभी ने वास्तव में बहुत अच्छे गाए, भाव विभोर कर दिया, पूरा माहौल ही भक्तिमय कर दिया। हाँ, तो चलिए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। वैसे तो प्रारंभ हो चुका, शेष भाग जो इसका थोड़ी देर का है, विचार का और मंथन का और विजयदशमी के कुछ विचार का। मैं माता सुषमा जी को निवेदन करूंगा, कृपया 1 मिनट अपने विचार रखें। आज विजयदशमी पर आपका भी आशीर्वाद हम सबको मिलना चाहिए। माता सुषमा जी, पानीपत से मैं निवेदन करूंगा, कृपया अपने विचार रखें 1 मिनट। जी आचार्य जी। जी जी, नमस्ते जी। नमस्ते सभी को। आपका धन्यवाद। हाँ, मैं यहाँ पर जहाँ हूँ, यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और पीछे बहुत शोर हो रहा है, तो मेरी बात समझ नहीं आएगी। अभी यदि आपकी बात के बाद यदि आपका कार्यक्रम समाप्त हो गया तो मैं अवश्य कुछ बोलूंगी। अभी बहुत जी, तेज जी। से देखिए आवाज आ रही है बात। ठीक है जी, ठीक है, हम समझ सकते हैं। चलिए, ठीक है, आप धन्यवाद। प्रारंभ कीजिए, वैसे ही समय थोड़ा सा रह गया है। जी, चलिए। जी, आप प्रारंभ कीजिए, समय वैसे ही थोड़ा रह गया है। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना। तो सभी जितने भी हमारे साथ साथी ये जो ध्यान करने के उद्देश्य से, तनाव मुक्ति के उद्देश्य से जुड़े हैं, उन सबको मैं आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पर निवेदन कर दूं कि हमारे भीतर प्रत्येक क्षण में बुराइयां उठती रहती हैं। आप सब लोग एक वाक्य को कई दिनों से सुन रहे होंगे और आज तो कई जगह पढ़ा होगा, सुना होगा कि अब बुराई पर अच्छाई की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो बुराई पर अच्छाई की जीत हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे पूरे जीवन में होती रहनी चाहिए। अगर नहीं हो रही, इसका मतलब हम अपने जीवन में कुछ उन्नति की तरफ नहीं बढ़ रहे। एक विद्वान कहते हैं, और वेद का सिद्धांत भी है, प्रकृति का भी एक सिद्धांत है, कि अगर प्रतिदिन खेत की भूमि में काम न किया जाए या जब समय समय पर काम करने की आवश्यकता है तब काम न किया जाए, तो निश्चित रूप से उसमें खरपतवार उगेगी। यानी कि रोज आपको, आए दिन आपको खरपतवार काटनी पड़ेगी। अगर खरपतवार नहीं काटी
तो वो उग करके हमारी भूमि की किस्म को, हमारी भूमि की प्रकृति को खराब कर दी। थोड़े दिन बाद काटी तो जंगली पौधे उग जाएंगे, जंगली झाड़ झंखाड़ उग जाएंगे और फिर वो बहुत मेहनत मांगेंगे, फिर भूमि को फिर से जोतना पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति हमारे चित्त की, हमारे जीवन की होती है। हम प्रतिदिन यदि स्वाध्याय करते हैं तो हमारे प्रतिदिन खरपतवार कटती रहती है, नए विचार हमारे भीतर स्थान बनाते चले जाते हैं, और जब नए विचार, ऋषिकृत विचार, आर्ष विचार या वैदिक विचार हमारे जीवन में प्रतिदिन, मैं कहता हूं प्रतिदिन केवल 2 पंक्तियां पढ़िए अच्छे विद्वान की पुस्तक की, निश्चित रूप से केवल 2 पंक्तियां पढ़िए, केवल 5 मिनट का स्वाध्याय कीजिए, लेकिन करिए अवश्य। ये प्रतिदिन विजयदशमी का अवसर हमारे अंदर पैदा करेगा, प्रतिदिन बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, प्रतिदिन हमारे भीतर का रावण मरेगा। एक विचार कल सोशल मीडिया पर कल से देख रहा हूं, वो लिखा हुआ था कि ऐसा माना जाता है कि पुत्र ही पिता का दहन करता है, अंतिम संस्कार करता है, लेकिन इतने सारे लोग इस पूरे भारतवर्ष की भूमि पर प्रत्येक गली गली में रावण के पुतलों का दहन कर रहे हैं। तो क्या ये सारे रावण के पुत्र हैं क्या? ये व्यंग था, और उस व्यंग का कोई व्यक्ति उत्तर देते हुए कह रहा है, वो कहता है कि ये रावण के पुत्र हो ना हो, उसके जैसे कर्म करने वाले अवश्य हैं, राम के तो पुत्र नहीं लग रहे। एक विद्वान और भी कहते हैं, निश्चित रूप से वो कहते हैं कि जब हम राम के जैसे कर्मों वाले नहीं हैं तो हम रावण के कर्मों के निकट हैं। तो दशमी पर दहन किसका होना चाहिए, उसको व्यक्ति वो देख ले। ध्यान के प्रतिदिन के सत्र में हम अपने क्लेशों को दूर करने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र में भी ईश्वर से क्लेशों को दूर करने की, भस्म करने के लिए प्रार्थना की गई है। एक गायत्री मंत्र ही एकमात्र ऐसा मंत्र अभी दिखता है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसमें ईश्वर की स्तुति, परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना और ईश्वर की उपासना की गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें महान तत्व इस संसार का, जिसको हम अच्छी बुद्धि कहते हैं, सात्विक बुद्धि कहते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि कहते हैं, उसकी प्रार्थना की गई है, उसकी कामना की गई है, उसकी याचना की गई है। तो गायत्री मंत्र में भी दशहरा मनाने का संदेश है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम बार बार कह रहे हैं, ये परमात्मा हम सबको स्व सिद्ध हो। आप हमारे लिए स्व हैं, आप हमारे लिए सुख स्वरूप हैं, आप हमारे लिए दुख के विनाशक हैं। भुव है, आप हमारे लिए स्व है, आनंद का देने हारे परमात्मा है। आप सब लोग जितने भी दिनों से हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं, कई महीने हो गए अब तो, आप प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा सुख उठाते होंगे, थोड़ी प्रसन्नता उठाते होंगे, अपने भीतर तनाव मुक्ति का अनुभव करते होंगे, अपनी समस्त नस नाड़ियों को शिथिल अनुभव करके अपने शरीर को स्ट्रेस फ्री फील करते होंगे। ये आपको सबको ध्यान रखना चाहिए कि जब ध्यान के सत्र होते हैं तब अपने माइक को म्यूट कर लेना चाहिए। सुनील जी कोई महोदय अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। तो ये हम सबको ध्यान होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको यह जन्म मिला है। हम प्रत्येक दिन अपने रावण का दहन अपने भीतर से करते चले जाएं, और इसके लिए एक दिन विशेष नहीं होता। हम प्रत्येक दिन जब आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने दोषों को देखते हैं, वो दोष, वही बुराइयां, वही असंयम, वही अतृप्ति, उन्हीं को हमें कम करना होता है, उन्हीं को हमने पूरा करना होता है। पूरे से मतलब उनकी तृप्ति करनी होती है, उनमें जो अभाव आ गया हमारे जीवन में उसको पूरा करना होता है। आज छात्र धर्म का पर्व है, वीर पर्व है।
क्षात्र यानी क्षत्रिय वर्ण का एक वीर पर्व है। कुछ 2-3 पंक्तियां, 5-7 पंक्तियां मैं कहूंगा कुछ वीर रस की, उसके बाद हम ध्यान को करेंगे। आज वीर रस के साथ में ध्यान को करेंगे। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, प्रभु में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठा खड़ग बड़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। हाँ तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की कालिमा, जगा दे सुप्रभात को, फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ कीर्ति विश्व संकटों को तारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। है शत्रुधन दना रहा चहूं दिशा में देश की, है शत्रुधन दना रहा चहूं दिशा में देश की। पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभूनि हारती, ओ चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभूनि हारती। ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की। सीधे होकर बैठ जाएं ध्यान की स्थिति में। अपने पद्मासन को, सिद्धासन को, सुखासन को, स्वस्तिकासन को अथवा मुक्तासन को, किसी भी एक आसन में आप सीधे होकर बैठ जाएं और अपने जो मस्तिष्क में वीर रस का जो भाव उत्पन्न हुआ है उसको अपने मन को पवित्र करने में खर्च करने का आज प्रयास करें। आंखें बंद कर लेंगे, सीधे होकर कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। समम काय शिरोग्रीवं धारयन्न चलम स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं संदिशश्चानवलोकयन्। कई बार ध्यान करने के लिए लोग ऐसे गर्दन करके बैठ जाते, कुछ लोग ऐसे करके बैठ जाते। नहीं, मद भगवत गीता में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं समम काय शिरोग्रीवम, कमर गर्दन और पूरी काया को सीधा करके बैठे और एक सीध में अपनी गर्दन को रखें और आंखों से जिस प्रकार से नाक की सीध में देखा जाए उस प्रकार से गर्दन को रखें और आंखें कोमलता से बंद कर लेवें और मुख पर मधुर मधुर मुस्कान को प्रदर्शित प्रकट करें और भीतर उतरने का प्रयास करें। गहरा लंबा श्वास भरें और मेरे साथ आवाज में ध्वनि मिलाकर पूर्ण उद्घोष के साथ में ओंकार का नाद करें। ओम, गहरे लंबे श्वास भर लेंगे। ओम
अंतःकरण में 4 पदार्थ, 4 वस्तुएं होती हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम सब के अंतःकरण चतुष्टय कहलाने वाले ये 4 तत्व होते हैं। चित्त सूक्ष्म वस्तु है जो दिखती तो नहीं है, लेकिन इसके कार्य बहुत अच्छी प्रकार से प्रकट भी होते हैं, दिखते भी हैं। इस चित्त में बहुत से अच्छे और बुरे संस्कार समाये हुए हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का मेमोरी कार्ड होता है, उस प्रकार से लगभग उसी प्रकार की यंत्र, उसी प्रकार की वस्तु परम पिता परमेश्वर ने हम सबको प्रदान की है। जब जब हम बुरे कर्मों को करते हैं, तब तब उन कर्मों की छाप हमारे चित्त में बढ़ती चली जाती है और वे ही छाप हमारे संस्कार कहलाते हैं। इसी प्रकार से जब हम अच्छे कर्मों को करते हैं, बार बार करते हैं, तो उनकी छाप हमारे चित्त पर पड़ती चली जाती है। वे अच्छे संस्कार कहलाते हैं, शुभ संस्कार कहलाते हैं। और वे ही बार बार जब उठते हैं, हमसे अच्छे कार्य कराते हैं। क्योंकि इस संसार में राजसिकता और तामसिकता इतरत्र बहुत बड़ी मात्रा में व्याप्त है। इसीलिए हम सबका मन, हम सबका शरीर बुराई के प्रति अधिक झुकता है। मन से तो सभी अच्छा ही पसंद करते हैं। चोर व्यक्ति भी ये नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई व्यक्ति चोरी करके चला जाए। हर मिनट में झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी ये कभी नहीं चाहता कि मेरे से कोई असत्य व्यवहार करे, कोई मेरे से असत्य बोले। हर व्यक्ति के भीतर एक रावण बैठा हुआ है। बस इतना सा अंतर है, वो राम को कब भारी होने देता है और कब रावण को भारी होने देता है। हम सब लोग ध्यान में बैठे हैं। परम पिता परमात्मा से हम आज इस विजयदशमी के पावन पर्व पर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मेरे भीतर के जितने दुरित हैं, जितने दोष हैं और जितने भी हमारे भीतर जो अकल्याण की भावनाएं अन्यों के प्रति अथवा स्वयं के प्रति हैं, जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो हमें कल्याण मार्ग की ओर हमारा पथ प्रदर्शित नहीं होने दे रही, हे प्रभु, ऐसे दुरितों को, ऐसे दुष्ट विचारों को हमारे जीवन से बाहर कर दो। हम प्रत्येक दिन रात्रि को जब प्रार्थना करते हैं, तब भी यही बोलते हैं, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, हे प्रभु आनंद दाता। ईश्वर के मुख्य और निज नाम ओमकार का 3 बार गुंजन गहरे उद्घोष के साथ करेंगे। लंबा श्वास भरें और लंबे ही ओमकार का उद्घोष करने का प्रयास करें। बहुत लंबा न खींचे तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी करें एक स्वर में करें, श्वास पूरा भर। फिर से लंबा श्वास भर लेंगे
फिर से लंबा श्वास भर लेंगे। परमपिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का हमने 3 बार उच्चारण गहरे उद्घोष के साथ किया है। उपनिषदों में ऐसा ऋषियों ने कहा है कि जब हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं, गीत यानी गीत गान करना, उत यानी ऊंचा गान करना, किसका? जो सर्वश्रेष्ठ है उसका, यानी ओम का, ओमकार का, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। ओम का जब हम गान करते हैं, ऊंचे स्वर से गान करते हैं, तो यह एक क्रिया, यह प्राणायाम कहलाती है। इस प्राणायाम का नाम उद्गीत प्राणायाम है। उपनिषदकार कहते हैं कि उद्गीत प्राणायाम करने से हमारे भीतर के जितने भी दुरित हैं तत्काल हमारे शरीर को छोड़ करके, हमारे मन को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। हमारे भीतर की जितनी नकारात्मक विचार हैं, जितने नकारात्मक पहलू हैं, सब कुछ हमारे शरीर को दूर छोड़ के चले जाते हैं। उद्गीत प्राणायाम में इतनी जबरदस्त ताकत, इतनी जबरदस्त शक्ति है। हाँ, यह उद्गीत हम प्रत्येक दिन सुबह उठ करके और रात्रि को सोने से पहले 3 बार अवश्य किया करें। यह बहुत प्रायोगिक और बहुत असरकारी, इतनी जबरदस्त क्रिया है कि हमने स्वयं ने भी इसका बहुत अच्छा चमत्कार अपने ऊपर देखा है। ऋषियों ने थोड़ा थोड़ा ज्ञान नहीं दिया है, थोड़े थोड़े पृष्ठों में बहुत बहुत ज्ञान दिया है। ये उसी प्रकार से है जैसे किसी अन्य लेखक की पुस्तक को पढ़ करके कई दिन के बाद एक दो काम की बात मिलती है, लेकिन ऋषियों की, आर्ष विद्वानों की, आर्ष ऋषियों की पुस्तकों अथवा ग्रंथों को पढ़ करके थोड़े से समय में अमूल्य हीरे मोती जवाहरात रूपी बहुत सारे गुण और बहुत सारे ज्ञान की मोती इकट्ठा हो जाते हैं। इसीलिए हम सब लोग वैदिक साहित्यों को पढ़ने का प्रयास करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय जब करते हैं तो हम सबके भीतर पवित्रता बढ़ती है। हमारी खरपतवार जो भीतर उग गई है, जैसे भूमि में उग जाती है, वैसे ही हमारे भीतर भी नकारात्मक विचारों के रूप में खरपतवार उग जाती है और उसको काटने में, उसको हटाने में, उसको साफ करने में बहुत मदद मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। हम ईश्वर का ध्यान करने प्रत्येक दूसरे दिन बैठते तो है, अवश्य है, लेकिन ठीक ठीक विधि से यदि हमारा आचरण सारे दिन का नहीं होगा तो हमारी उतनी उन्नति नहीं हो पाएगी ध्यान में। हमारे पुण्य कर्म नहीं बढ़ेंगे तो हमारी ध्यान में उन्नति नहीं हो पाएगी। हम सेवा कर्म को अधिक नहीं करेंगे तो हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी। यहाँ बहुत सारे ऐसे संसार में लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरी सेवा हो जाए, मैं सेवा करूं नहीं, मुझे मुफ्त में चीजें मिल जाए, मैं मुफ्त में दूं नहीं किसी को। इससे हमारे पुण्य खर्च होने लगते हैं, हमारे पुण्यों का नाश होने लगता है, हमारे पाप इकट्ठे होने लगते हैं। निश्चित रूप से ये हमें कभी उन्नति नहीं करने देगा। योग में, अध्यात्म में, ध्यान में, समाधि में, किसी में भी उन्नति नहीं करने देगा। आप मुफ्त में बांटना सीख जाएं, कोई बात नहीं, मुफ्त में लेना कभी ना सीखें। ये पर्वों के दिन विशेष बातें हमें सीखनी चाहिए और अब जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग अपने जीवन को बहुत पवित्रता से जीते होंगे, जी रहे होंगे, लेकिन फिर भी कई बार बड़ी उम्र होने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत सारे दोष रह जाते हैं। इस विजयदशमी पर परमपिता परमात्मा से हम भीतर ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे भीतर यदि कोई दोष है, कई बार तो अपने दोषों को दोष समझता ही नहीं है, उनको लगता है कि ये कोई दोष थोड़ी है, ये तो बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं है, अपने आप को बड़े सूक्ष्मता से अवलोकन करके अपने प्रत्येक कर्म को देखें, तभी तो कहा जाता है स्वाध्याय करें समझ बनेगी। जब स्वाध्याय करेंगे तो ऋषिकृत समझ बनेगी, वैदिक सिद्धांत समझ में आएंगे। हमारे कर्मों को फिर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कौन से काम ठीक कर रहे हैं, कौन से गलत कर रहे हैं।
गहरा एक बार फिर से लंबा श्वास भर के मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे, वाणी से नहीं करेंगे। मानसिक जप ओम का हमने एक बार किया। अब मन ही मन परम पिता परमात्मा से जिस राम की आज बात की जाती है, रावण की तो बहुत बात की, जिस राम की बात की जाती है वह राम परमात्मा का भी एक नाम है, जिसमें योगी लोग रमण किया करते हैं। ऐसा परमात्मा जिसको राम कहते हैं। राम दशरथ के पुत्र भी हुए हैं, रावण के संहारक भी हुए हैं। वो हमारे आदर्श पुरुष हैं, इस संसार के बहुत बड़े महापुरुष हैं। वो तो अपना स्थान रखते ही हैं, लेकिन उनसे भी पहले अगर राम किसी को कहा जाता था तो परम पिता परमेश्वर को कहा जाता था। आज भी उनका एक नाम राम है, परमात्मा। हम सब ऐसे राम से, रमणीय परमात्मा से, जिसको गायत्री मंत्र में वरेण्यम कहा गया, वरणीय, वह परमात्मा वरणीय है। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं अपने भीतर के समस्त रावणों को, समस्त बुराइयों को, समस्त दुरितों को अपने से दूर करना चाहता। आप मेरी सहायता करें प्रभु। आप ही मेरे पिताओं के भी पिता हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के भी पिता हैं। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है प्रभु, जो मेरे भीतर से इन समस्त दुरितों को मेरी प्रार्थना से ही बाहर निकाल देवे। आप ही सबको मानसिक और आत्मिक बल देते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपसे यह याचना कर रहा हूँ कि मेरे समस्त दोष मेरे जीवन को छोड़कर चले जाएं। हाँ, केवल मैं प्रार्थना ही नहीं करूँगा, मैं पुरुषार्थ भी करूँगा। मैं प्रतिदिन इन समस्त दोषों को दूर भगाने के लिए अपने व्यवहार को उत्तम बनाऊंगा। मैं मधुर वाणी का प्रयोग करूंगा, मैं यथा योग्य व्यवहार सीखूंगा। मैं दुष्ट के साथ कभी भी मित्रता नहीं करूंगा, मैं अधर्मी के साथ कभी भी मित्रता नहीं करूंगा। जैसा कि आपके द्वारा वेद के ज्ञान के अनुसार ऋषियों और महर्षियों ने बताया है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। हे प्रभु, मुझे पता है, और नहीं पता तो मैं आज जान लेना चाहता हूँ कि प्रभु मेरे चित्त में उत्सव का उल्लास या उत्साह तब आ पाएगा, विजयदशमी का कि विजय पताका तब फहरा पाऊंगा जब मैं प्रसन्न होऊंगा। हाँ, मैं प्रसन्न तब होऊंगा जब मैत्री करुणा मित्रता का व्यवहार सुखी लोगों के साथ करूंगा, करुणा दया का व्यवहार दुखी लोगों के साथ करूंगा। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य, जो विद्वान लोग हैं, जो वास्तव में उपकार कर रहे हैं संसार का, ऐसे लोगों को देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा। और जो इस संसार की हानि कर रहे हैं, किसी की भी हानि कर रहे हैं, उसको मैं उसकी उपेक्षा करूंगा, उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा, उसकी सहायता नहीं करूंगा, उस पर करुणा नहीं करूंगा, उससे मित्रता नहीं करूंगा, उसकी उपेक्षा करूंगा। उपेक्षा
तब जाकर के भावनातश्चित्त प्रसादनम, ऐसी ऐसी भावना इन 4 प्रकार के लोग जो संसार में हैं, ऐसे लोगों के प्रति जब रखूंगा तो निश्चित रूप से ऐसी भावना से मेरे चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होगी। आज हमने ध्यान के सत्र को ही अंतःकरण चतुष्टय के चित्त से प्रारंभ किया था। चित्त पर ही आज हमने इसको समाप्त किया है। अब परम पिता परमात्मा का धन्यवाद, कृतज्ञता और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करें। इतनी सारी बातें, इतने सारे विचार हमने कहे कि ये वैदिक ध्यान पद्धति कुछ अलग है। ये तो केवल हमारा चिंतन था और उस चिंतन को हमने आत्मनिरीक्षण की तरह से आज इस ध्यान के सत्र में हमने रखा, जिससे कि हम सब अपने दोषों को पहले देखें। दूर तब कर पाएंगे जब एक बार देखें, आंखों के सामने हमारे दोष होंगे, हमारे खुद के समक्ष होंगे। ये सब दोष देखने पर्व हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए होते हैं। आज ये पर्व था, हमने अपने सत्र में भी परिवर्तन किया, भजन को रखा और अपने ध्यान के सत्र में कुछ निरीक्षण किया अपने आप का। अपने गहरे लंबे श्वास भरकर ओम का एक उच्चारण करेंगे। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। अपने मन स्थिति हम सब रात्रि काल की प्रार्थना वाली बना लेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी नींद एक उत्तम और आदर्श स्थिति वाली हो, हमारा जागना भी एक उत्तम काल में होगा। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें। गाढ़ निद्रा में निरंतर कुछ समय सोते रहें, नित्य त्यज आलस्य उत्तम काल में जगते रहें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ओम हम सब
साधक गण स्वप्न से बचते रहे और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहे। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहे। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आंखों को, अपने हथेलियों को ऊपर रख करके खोलें, धीरे धीरे खोलें, कोमलता से खोलें। आप सभी योग साधकों को पुनः इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हम सब लोग अपने दुरितों को दूर करें निश्चित रूप से। सविता जी, भूपेंद्र जी, माता सुषमा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की सत्र को यहीं विराम देते। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर संदेश। और विजयादशमी का यह पर्व नए संकल्पों के साथ हमें नई विजय की ओर ले चले। हम अष्टांग योग पर आधारित ध्यान के माध्यम से सफलता के सतत प्रयासों में सफलता पाते रहें। आज के इस सत्र में हमें आर्य समाज मानसरोवर जयपुर का भी सानिध्य मिला। उनके संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। बहुत धन्यवाद सभी भजन प्रस्तुतकर्ताओं को और सभी प्रतिभागियों को, और विशेष धन्यवाद आचार्य श्री हेमंत जी आर्य को। मिलते हैं सोमवार को, और कल हमारा रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक स्वास्थ्य वार्ता एवं परामर्श का इसी लिंक से कार्यक्रम रहेगा। उसमें भी आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी सनाडे स्वास्थ्य वार्ता एवं परामर्श प्रस्तुत करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूरी संख्या रही आरंभ से लेकर अंत तक। कार्यक्रम में करीब 35-40 की संख्या से यह कार्यक्रम किसी सफलता को कोई की। पर्व के उद्गार व्यक्त करने हो भूपेंद्र जी तो 1-2 मिनट दे देते हैं। हाँ अवश्य, स्वागत है। यदि आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भूपेंद्र जी बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। समय कम लग रहा था लेकिन वो बाद में पता नहीं चला कि कम समय रह गया है। आचार्य जी ने वो उतना ही अच्छा ध्यान करवा ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।